हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान शरीफ और आप देख रहे हैं स्किल अप चैनल। आज हम गूगल शीट में सम इफ एंड सम इफ एस फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि इनको हमने कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले इन दोनों फंक्शंस के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ सम इफ लिखूंगा। तो आप देखें सम इफ फंक्शन में सबसे पहले हम क्राइटेरिया वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जिस रेंज को सम करवाना है वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप देखें सम इफ एस फंक्शन में तो उसका ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने सम करवाना है, उसके बाद क्राइटेरिया वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। दूसरा फ़र्क जो है सम इफ का और सम इफ एस फंक्शन का ये होता है कि सम इफ फंक्शन में आप सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं और सम इफ एस फंक्शन में आप मल्टीपल क्राइटेरिया जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप हमेशा सम इफ एस फंक्शन यूज करें। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि सम इफ एस फंक्शन में आप सिंगल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं और दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि अगर आपको बाद में मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करना पड़े तो आपको फंक्शन जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने सिर्फ उसमें आपको सिर्फ फंक्शन के अंदर थोड़ा सा नया क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा और आपका फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। लेकिन आज हम दोनों फंक्शंस के बारे में सीखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिपार्टमेंट वाली लिस्ट है, इसके अंदर हमने देखना है कि हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है। तो मैं यहाँ यूनिक का फंक्शन यूज करूंगा ताकि मेरे पास जो यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं वो आ जाएं। तो मैं यहाँ से यूनिक करके यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करूंगा तो मेरे पास जो है रेंज सेलेक्ट होगी और मैं इंटर किया तो मेरे पास यूनिक डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई है। अब मैंने देखना है कि टोटल सैलरी कितनी है हर डिपार्टमेंट की। तो मैं यहाँ सम इफ का पहले फंक्शन यूज करूंगा। सम इफ, ठीक है। सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया वाली, ये वाला मेरा क्राइटेरिया है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया मेरे पास ये है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जो हमने सम करवानी है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और मैंने ये रेंज सेलेक्ट किया और प्रेस एंटर करूंगा तो आप ये देखिएगा मेरे पास जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी जो है वो इतनी है। तो उससे पहले मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ और बाकी सब डिपार्टमेंट की मेरे पास सैलरी है तो मैं सबसे पहले फिक्स करूंगा। तो फिक्स करने के लिए मैं F4 जो है वो यूज़ करूंगा। इस रेंज को भी फिक्स कर दूंगा और मैं इस रेंज को भी फिक्स कर दूंगा। उसके बाद ये वाला कॉलम है ये भी मैं फिक्स कर दूंगा। तो फिक्स करने के लिए आप पहले F4 एक दफ़ा प्रेस करेंगे, फिर F4 दूसरी बार प्रेस करेंगे और फिर F4 आप तीसरी दफ़ा जो प्रेस करेंगे डॉलर का साइन F से पहले आ गया तो इसका मतलब है F जो है हमने कॉलम इसको भी हमने फिक्स कर दिया और मैं प्रेस एंटर करूंगा। उसके बाद मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखें मेरे पास बाकी सब डिपार्टमेंट की भी टोटल सैलरी आ गई। यहाँ हम यूज़ करेंगे सम इफ एस फंक्शन को कि सम इफ एस फंक्शन के थ्रू हम कैसे निकालेंगे। तो सेम उस तरह ही है, सम इफ एस हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये सम इफ एस मैंने चूज़ कर लिया। सबसे पहले हम सम वाली रेंज है वो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम क्राइटेरिया वाली रेंज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया वाली रेंज मेरे पास ये है डिपार्टमेंट की, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, उसके बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया जो मेरे पास ये है, ठीक है। और मैंने प्रेस इंटर करूंगा तो आप ये देखिएगा मेरे पास वही रेंज आ गई है। सबसे पहले फिक्स करेंगे, इस रेंज को भी फिक्स करेंगे और यहाँ मैं डॉलर साइन डायरेक्ट लगा देता हूँ और प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास तमाम डिपार्टमेंट की सैलरी आ गई। ये तो था कि सम इफ एस फंक्शन में हमने सिंगल क्राइटेरिया यूज़ किया है। यहाँ हम सम इफ एस फंक्शन में मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने सेल डिपार्टमेंट देखना है, उसके बाद सेल डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट का जॉब टाइटल है उसकी टोटल सैलरी कितनी है तो वो हमने देखनी है। तो उसके लिए हम सम इफ एस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब हमारे पास दो क्राइटेरिया आ गए। सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा, उसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो सिलेक्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, उसके बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, ये मेरे पास क्राइटेरिया 1 आ गया। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज जो है 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास क्राइटेरिया रेंज 2 है क्योंकि जॉब टाइटल जो है वो इस रेंज में है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो ये वाली रेंज सेलेक्ट की है। उसके बाद हम सेकंड रेंज का जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करेंगे तो वो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जॉब टाइटल, सॉरी असिस्टेंट, और मैं प्रेस एंटर करूँगा तो आप ये देखें सेल डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट की जॉब टाइटल है उसकी टोटल सैलरी इतनी है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट में हेड ऑफ सेल है, अगर आप इसको कंट्रोल सी करके या मैं कंट्रोल वी करूं तो आप ये देखें यहाँ सैलरी चेंज हो जाएगी। अब सिर्फ जो हेड ऑफ सेल्स है
उनकी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप देखेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ कंट्रोल सी करके सबसे पहले डिपार्टमेंट चेंज करूँगा मार्केटिंग का, और उसके बाद हेड ऑफ सेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट है, तो मैं कंट्रोल सी करके या कंट्रोल वी करूँगा तो जितने भी असिस्टेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है उनकी सैलरी यहाँ आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि गूगल शीट में सम इफ एंड सम इफ एस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।